हेलो फ्रेंड्स, मिथिलांचल कल्चर में फिर से आप सबका स्वागत है। वट सावित्री नज़दीक आने वाली है। हर लेडीज़ को इस पावन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। नई साड़ी, नई चूड़ियाँ, सारा श्रृंगार करना हर लेडीज़ की पहली पसंद होती है, चाहे वो नवविवाहिता हो या पुरानी। जिनकी पहली वट सावित्री होती है उनके पूजा में विशेष नियम विधि और कुछ सामान विशेष लगते हैं, जैसे बियन, डाली, फूल डाली, कन्या पुत्रा, बोहनी, बिसहारा पूजा, अहिबात, गौरी। लेकिन जो पुरानी हैं उनमें इतना विधान नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक पंखा और नैवेद्य के लिए फल, एक पूरा आम, निखंड साड़ी, चूड़ी, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। गौरी पूजा विधि व नियम। मिथिलांचल में लड़की की शादी में उसे गौरी पूजाया जाता है। सुपारी को गौरी का रूप मानकर नवविवाहिता उसे 1 साल तक पूजती है। वट सावित्री में भी एक दिन पहले जो नवविवाहिता हैं उनके लिए गौरी गढ़ा जाता है। दूब 5 हल्दी की गांठ लेके उन्हें पीसते हैं गौरी गीत के साथ। फिर एक नया सरवा लेके उस पर पान के पात पर वो गौरी रखा जाता है। उस पर लाल कपड़ा रख के उसे भगवती घर में, मतलब अपने घर के मंदिर में रखा जाता है। जो गौरी गढ़ती हैं उन्हें भी नई साड़ी और खोइच दिया जाता है। वही गौरी नवविवाहिता सुबह में पूजेंगी और सुपारी वाली भी। और जो पुरानी हैं उनकी तो एक ही गौरी होती है जिनकी वो नित्य पूजा करती हैं। अब चलते हैं गौरी पूजा विधि पर। हर गौरी की पूजा विधि एक ही होती है। गौरी पूजते टाइम सबसे पहले अपना सिर ढक लें, खुले बाल ना रखें। अपने आंचल के एक सिरे को हाथ से पकड़कर गौरी के ऊपर रखें और दूसरे हाथ से सिंदूर लेके 3 बार मंत्र पढ़ते हुए पहले गौरी को सिंदूर लगाएं, फिर अपनी मांग में लगाएं। गौरी को आंचल से ढक के सिंदूर लगाना चाहिए, खुले में नहीं। फिर उन्हें फूल चढ़ाएं, अक्षत दें, नैवेद्य दें। गौरी को बिना नैवेद्य के पूजा ना करें। धूप दीप दिखाएं और प्रणाम कर लें। गौरी को हमेशा लाल पुष्प ही चढ़ाएं। पीला नीला सब चढ़ा सकती हैं, लेकिन लाल पुष्प से गौरी माता अधिक प्रसन्न होती हैं। सफ़ेद फूल भूलकर भी ना चढ़ाएं। गौरी का सिंदूर अलग ही रखें। गौरी का मंत्र विवाह के दिन ही बता दिया जाता है। गौरी मंत्र को कभी भी जोर से नहीं बोलना चाहिए, मन में ही या बिल्कुल धीरे बोलें, जिससे दूसरे को सुनाई ना पड़े। गौरी पूजने वाला सिंदूर कभी भी दूसरी स्त्री को ना दें। एक बात और कहना चाहूँगी, पावन त्योहार के दिन साड़ी का आंचल सीधा लेके पूजा करनी चाहिए। बाद में आप उल्टा रख लें, लेकिन सीधा आंचल लेके ही पूजा करनी चाहिए। बाकी सबकी अपनी इच्छा है। तो ये गौरी पूजा के कुछ नियम थे। अब चलते हैं कि वट सावित्री दिन गौरी पूजा कैसे करें। तो इस दिन चाहे आप नई हैं या पुरानी, गौरी बड़ गाछ मतलब वट वृक्ष के नीचे ही पूजी जाती है। चाहे आप बाहर पूजा करने जाएं या अपने घर के आंगन में, इस दिन गौरी बड़ गाछ के पास ही पूजी जाती है। ये तो हम सब जानते हैं। पहले गणेश की पूजा होती है, फिर महादेव की, फिर गौरी पूजें, तब वट वृक्ष की पूजा करें। इस दिन गौरी का नैवेद्य बड़ गाछ के पत्ते पर ही दें। वट सावित्री पूजा करने से पहले नई साड़ी में खोइच ज़रूर ले लें, नहीं तो कम से कम एक सिंदूर की पुड़िया ज़रूर रख लें, तब पूजा करें। एक बात और, अगर आपके पीरियड्स आ गए, मासिक धर्म,
तो वट सावित्री के दिन गौरी खुद ना पूजें। पहली वट सावित्री में तो मजबूरन पूजना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो मासिक धर्म में गौरी मत पूजिए। वट वृक्ष की पूजा करिए, लेकिन गौरी नहीं छूइएगा। कोई भाभी या बहन हो तो उनसे गौरी पूजा सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।